ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर तिरंगा यात्रा निकाली गई टोंकखुर्द में। शक्ति माता चौक पर सैनिकों का किया सम्मान। टोंकखुर्द ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर नगर में तिरंगा यात्रा निकालकर सैनिकों का सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि राजेश यादव के नेतृत्व में एवं मंडल अध्यक्ष राजेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में स्थानीय फ्रीगंज चौराहे पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया गया, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई शक्ति माता पर तिरंगा यात्रा का समापन हुआ, जहां पर पूर्व प्राधिकरण अध्यक्ष राजेश यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि यह तिरंगा यात्रा उन सैनिकों के सम्मान में निकाली जा रही है जिन्होंने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर हमारी बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ने वाले आतंकवादियों को अपने घर के अंदर से मिसाइल द्वारा घुसकर मारा और उन आतंकवादियों के ठिकानों को तबाह किया तथा भारत में पाकिस्तान ही नहीं अपितु पूरे विश्व को संदेश दिया कि भारत किसी को छेड़ता नहीं और अगर उसे कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। मंडल अध्यक्ष राजेंद्र पटेल ने कहा कि तिरंगा यात्रा नगर ही नहीं बल्कि हर गांव में निकलना चाहिए ताकि यह संदेश जाए कि जो हमारे सैनिक अपने परिवार को कर हमारी रक्षा के लिए बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, फोन सैनिकों के सम्मान में इससे भी बड़ी यात्रा निकालनी चाहिए। जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि भेरूलाल अटरिया ने कहा कि पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा जो हमारी माता बहनों का सिंदूर उजाड़ा एवं 28 निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या की, उन्हें हथियारों से हमारे सैनिकों ने उनके घर में घुसकर बदला लिया। ऐसे वीर सैनिकों को हम नमन करते हैं और उन्हें क्या सम्मान में ये यात्रा निकाली जा रही है। इस अवसर पर टोंकखुर्द मंडल अध्यक्ष राजेंद्र पटेल, पूर्व मंडल अध्यक्ष सिद्धनाथ केलोदिया, पार्षद महावीर सिंह चावड़ा, एडवोकेट श्याम गालोदिया, चंद्र मोहन सिंह भदौरिया, रवि गौर, विमल कुमार सांखला, माखन यादव, फिरोज पटेल, कोलाई सरपंच घनश्याम पटेल, सनी जैन, प्रवीण गालोदिया, सचिन सेंधव, संदीप चौहान, जीवन प्रजापत, राजेंद्र धाकड़, राज बहादुर सिंह कुशवाहा, बंटी पालीवाल, अजय जैन, दीपक राणा सहित बड़ी संख्या में नगर वासी उपस्थित। कार्यक्रम कुल मिलाकर जैसा हमने देवास में भी सुना है, ये जो सैनिक सीमा पर रहकर हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं और जिन्होंने भी पहलगाम घटना के बाद हमारी माता बहनों के सिंदूर उजाड़ने वालों को अपने देश की सीमा में रहकर उस पाकिस्तान और उसके आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। ऐसे सैनिक बंधुओं के लिए जोरदार तालियां बजाइए। ये तिरंगा इनके सम्मान में निकली है, ये तिरंगा यात्रा इनको आभार प्रकट करने के लिए निकली है, ये तिरंगा यात्रा इनके चरणों में समर्पण करने के लिए निकली। तैयार बैठे रहते हैं ऐसे वीर सैनिकों को नमन करने के लिए आज की तिरंगा यात्रा पूरे देश भर में हमने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उस पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब तो दिया है, लेकिन वो जवाब देने वाले हमारे सैनिक बंधु जिन्होंने अपनी पत्नी की चिंता की, न अपनी माता की चिंता की, प्रकट करा है कि सेना ने उस सीमा की रक्षा की, भारत माँ की रक्षा की, भारत की सीमाओं की रक्षा की। हम सब आज यदि सुरक्षित हैं तो उस सेना के कारण सुरक्षित है, उन सैनिकों के कारण सुरक्षित है जो -5 डिग्री सेल्सियस में भी अपने हाथ और पैरों पर बर्फ जमा कर हम सब लोगों के प्राणों की रक्षा करते हैं। ऐसे सैनिकों के प्रति पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी सेना के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित किया है, उनके प्रति अपना आभार प्रकट किया है। मैं आप सब लोगों को करबद्ध प्रणाम करता हूँ कि बड़ी संख्या में आप सब लोगों ने आकर भारतीय सेना के प्रति जो अभिनंदन का कार्यक्रम हमने इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से रखा था उसको आप सब लोगों ने सफल बनाया। आप सब लोगों का आभार और भारतीय सेना के प्रति एक बार फिर हम एक जोरदार नारे के साथ उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करेंगे। भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की वंदे, भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत देश के सैनिकों के सम्मान में उनकी वीरता के लिए समर्पित यात्रा और हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये संदेश दिया कि सेना का हम नतमस्तक अभिनंदन करते हैं क्योंकि उनके दम पे हमारा देश सुरक्षित है। जिन्होंने पाकिस्तान में जाके दिखाया और सर्जिकल स्ट्राइक कर 100 किलोमीटर अंदर उनको नो कैंप खत्म कर दिए। हम इस कार्यक्रम में बता रहे हमारे बीच में हमारे पूर्व प्राधिकरण के अध्यक्ष हरा
आप बताएं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को? हमारे देश के पहलगांव में जिन आतंकवादियों ने हमारे बहनों के मांग का सिंदूर उजाड़ा और निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या की, ऐसे पाकिस्तान के आतंकियों और उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद कर देने वाली हमारी जो सेना है, उनके सम्मान में आज ये यात्रा निकाली गई है और हम सभी लोग मिलकर सेना को नमन करते हैं और उनके साहस को प्रणाम करते हैं कि आज उनके कारण हम बीच में आज हम बहुत सुरक्षित हैं। अगर हमारी सेना नहीं होती तो हम यहाँ सुरक्षित नहीं रह पाते। तो ऐसी सेना के लिए, उनके शौर्य को बढ़ाने के लिए, उनके सम्मान के लिए ये यात्रा निकाली गई है और ये यात्रा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हर व्यक्ति के प्रति, हर देशवासी के मन में हमारी सेना के सम्मान के में सभी के सम्मान होना चाहिए। इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मंडल अध्यक्ष जी, आप बताएं, आज यहाँ पे तिरंगा यात्रा सम्मान में निकाली गई सैनिकों के, आप क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को? मैं देशवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये नगर तक निकली है, लेकिन गांव-गांव तक निकले। उन सैनिकों के सम्मान में जो अपने लिए, इस जनता के लिए वो एक अपनी बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, वो ना अपना परिवार, ना घर, ना किसी की चिंता करते हुए आपके लिए इतना सब साहस कर रहे हैं। उनका साहस बढ़ाने के लिए, उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए, हम सबको मिलकर उनका हौसला बढ़ाने के लिए, भारत माता को एक ऊंचाई तक ले जाने के लिए हमको सबको इससे भी बड़ी एक यात्रा निकाल के उनके सम्मान में ये कार्यक्रम करना चाहिए।